हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार में हमने देखा है कि अगर कोई इंसान जिसके माँ बाप बहुत अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ज़मीन जायदाद वाले होते हैं, उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनका जो बैंक बैलेंस होता है, उनका जो भी होता है, उसका वारिस कौन होता है? हम लोगों ने देखा है उसका वारिस उसका खुद का बेटा होता है। उसका खुद का बेटा, उसका खुद का बच्चा उसका वारिस क्यों होता है? क्योंकि वो उसके द्वारा पैदा हुआ होता है, उसने उसको जन्म दिया होता है। तो सही में आज हम देखते हैं जो इंसान अपने माँ बाप का सारी प्रॉपर्टी का अगर वो वारिस होना चाहता है तो सबसे पहली बात वो अपने माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ होता है, और दूसरी बात उसके लिए ये होती है कि वो अपने माँ बाप की अधीनता में रहता है, उसकी आज्ञाकारी करता है और उसके अनुसार वो अगर जीवन जीता है तो ही उसको वो सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो सारी वस्तुएं जो उसके माँ बाप ने इकट्ठा की होती हैं, उसके बाप की जो वस्तुएं होती हैं वो उसने इकट्ठा की होती हैं, वो सारी का वारिस उसका बेटा होता है। तो ठीक आज मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु परमेश्वर, उन्होंने ऐसा बोला है, यूहन्ना 14 अध्याय उसमें ऐसा बोला है कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास हैं। मतलब परमेश्वर के घर में बहुत सी जगह है। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु चाहते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आ जाएं। प्रभु यीशु चाहते हैं वहाँ पर सभी लोग आ जाएं। तो स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग सबसे पहली बात, वहाँ पर दुख नहीं। स्वर्ग सबसे पहली बात, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं, और वहाँ पर कोई आपको जॉब नहीं करनी, कमाई नहीं करनी। वहाँ पर कहने का मतलब वहाँ पर कोई पाप नहीं है, वहाँ पर कोई रोग नहीं है। वहाँ पर जो स्वर्ग है, वहाँ पर अगर आप पढ़ो उसका प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, तो वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ पर जो स्वर्ग बनाया जाने वाला है वहाँ पर वो कैसा है। और बाइबल में लिखा है कि ये आकाश खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और परमेश्वर के नया जेरूशलम बनाएंगे। नया जेरूशलम मतलब वो स्वर्ग बनाएंगे। तो वहाँ पर सोने की, शुद्ध सोने की सड़कें होंगी। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको उस हिसाब से नहीं बता सकता जिस हिसाब से परमेश्वर ने वो वचन लिख कर दिया है। शुद्ध सोने की सड़कें वो परमेश्वर ने वहाँ पर रखी हुई हैं और अपने लोगों को देना चाहते हैं। तो क्या सभी लोग वहाँ पर चले जाएंगे? क्या सभी लोगों को वो स्वर्ग मिल जाएगा? क्या सभी लोग स्वर्ग के वारिस होने वाले हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। सभी लोग वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाले, सभी लोग परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितने लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो देखो, परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया है। क्या? किस बात का? कि वो परमेश्वर की संतान बने। अब परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, तो जो अधिकार दिया है तो सबसे पहले परमेश्वर की संतान बनना है। तो संतान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाकारी करनी होगी। आज्ञाकारी क्या करनी है? सबसे पहली बात, जब पहली बार पतरस ने प्रचार किया था, पतरस ने बोला था लोगों को कि तुम लोगों ने पाप किया है, तुम लोगों ने पाप किया है, और जो जीवन देने वाला परमेश्वर था तुम लोगों ने उसको मार डाला है। लेकिन हुआ क्या? वो तो तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए। हम लोग इस बातों के गवाह हैं। अब देखो, जब लोगों को पता चला कि हमने पाप किया, हमने गलती की, तब वो लोग पतरस के पास और जो बाकी प्रेरित लोग थे उनके पास गए और उनको कहा कि हमने पाप किया, हमने गलती की, अब हम क्या करें? तब पतरस ने और साथी लोगों ने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, पाप हुआ है तो पश्चाताप करो, फिर बपतिस्मा लो, अपने पाप की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लो, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाएंगे।
तो सबसे पहली बात, जो इंसान विश्वास करता है उसको परमेश्वर क्या देते हैं? ये अधिकार देते हैं। क्या अधिकार? उसको अधिकार यही देते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा बने। और बेटा बने तो बेटा बने, बेटा बना नहीं है, बेटा बने तो बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। आज्ञा क्या है? आज्ञा यही है, सबसे पहले सच्चा विश्वास करना है, सच्चा पश्चाताप करना है, बहते हुए पानी में पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेना है। और जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, जब विश्वास किया तब भी वो पश्चाताप करता है, जब वो पश्चाताप करता है तब वो बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेता है। और जब वो बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेता है तभी उसको प्रभु यीशु पापों की क्षमा देते हैं। और जब पापों की क्षमा मिल जाती है तब उसके लिए प्रेरित, परमेश्वर का जो प्रेरित है वो उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और उसको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। और रोमिया 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अब उसको आज्ञाकारी में जीवन जीना है। और कब तक? जब तक वो इस संसार में है, जब तक वो जिंदा है, उसको परमेश्वर की आज्ञाकारी में जीवन जीना है। तो जो इंसान ये करता है वो परमेश्वर का बेटा है। मतलब जो इंसान नए सिरे से पैदा हुआ है, वचन से पैदा हुआ है, जो इंसान वचन से पैदा होता है, और जो वचन से पैदा होता है परमेश्वर से पैदा होता है। एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 13 वचन, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब जो इंसान परमेश्वर से उत्पन्न होता है, मतलब जो परमेश्वर से पैदा होता है, तो वो किसकी संतान बन जाता है? वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। और जो इंसान परमेश्वर की संतान बनता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, तो परमेश्वर की जितनी भी वस्तुएं हैं स्वर्ग के अंदर, वहाँ पर जितना कुछ भी है वो उसका वारिस वही होने वाला है जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। आप देखो, आप अपने आस पड़ोस में देखो, आप खुद की बात करो, आपके पास बच्चे होंगे, आपने जितना भी इकट्ठा किया है किसके लिए किया है? आपने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया है। तो जो बच्चा आपकी आज्ञाकारी करेगा, जो बच्चा आपकी बात को मानेगा, तो सब कुछ उसको देने वाले हो, वो आपकी सारी वस्तुओं का क्या होगा? वारिस होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग है, स्वर्ग में अगर आप जाना चाहते हो आप कि स्वर्ग में आपको परमेश्वर ले ले और वहाँ पर जितना कुछ भी है उसके सब सारी वस्तुओं के आप वारिस हो जाओ, तो सबसे पहली बात आपको परमेश्वर से पैदा होना होता है, परमेश्वर के वचन से पैदा होना होता है। तो जो इंसान परमेश्वर से पैदा होता है वो वचन के अनुसार परमेश्वर की संतान बन जाता है, परमेश्वर का बेटा बन जाता है। और जो आज्ञाकारी करता है और आज्ञाकारी करने की वजह से वो इंसान क्या होता है? परमेश्वर के स्वर्ग का वारिस होता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग का वारिस होता है। तो वारिस होने के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा है, सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप और पापों की माफ़ी के लिए बहते हुए पानी में बपतिस्मा। और बपतिस्मा होने के बाद प्रेरितों के हाथ रखने से उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर देते हैं। तो जो इंसान ये करता है वो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है। जो आज्ञाकारी करता है मतलब बाप की बात मानता है, बाप का कहा हुआ करता है, तो वो परमेश्वर की सारी वस्तुओं का वारिस होगा। नहीं तो आज चाहे जितने भी लोग हैं, अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ऐसा बपतिस्मा नहीं लिया, तो वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होने वाले। तो क्या आप परमेश्वर के राज के वारिस हो? क्या आपको ये जो बाइबल में लिखा है, क्या आपने ऐसा ही बपतिस्मा लिया है? क्या आपने परमेश्वर की ऐसे ही आज्ञाकारी की है? अगर आपने आज्ञाकारी नहीं की, क्या आप परमेश्वर के वचन से पैदा हुए हो? क्या आप परमेश्वर की संतान हो? अगर नहीं हो तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। तो देखो, स्वर्ग में बहुत कुछ है, वहाँ पर मौत नहीं, वहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं, वहाँ पर कोई दुख नहीं, तो वहाँ पर आनंद ही आनंद है, अनंत काल का जीवन है। तो देखो, अगर वो सब कुछ चाहिए तो आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करनी होगी, तब जाकर आप परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस हो सकते हो। वारिस वही होता है जो अपने पिता से पैदा होता है, जो पिता का कहा हुआ करता है। तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, जब हम उनसे पैदा होते हैं, जब हम वचन से पैदा होते हैं, तब हम उनकी संतान बनते हैं। और संतान बनने के बाद जब हम उनकी आज्ञाकारी करते हैं, उनकी आज्ञाकारी करते हुए जब हम चलते हैं, जीवन जीते हैं, तब ही हम जाकर परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस होंगे। और जितनी भी वस्तुएं वहाँ पर हैं, सभी के वारिस हम वहाँ पर होंगे।
तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।